वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। सर ये 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाली है इलेक्शन की आएगी, जिसमें मैं पार्टिकुलरली बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ बनाती है अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो कैपिटल है वहाँ पे भी यूनियन में भी दोनों की गवर्नमेंट रहेगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट की सवाल क्या आपका? बीजेपी गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है रिगार्डिंग दी जो नक्सल काफ़ी जो होते हैं खासकर बस्तर जैसे एरिया में, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जो है स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। हाँ। तो नहीं, अभी तो नतीजा आएगा, अब तो बीजेपी को तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, तो एक बार तालियां बजाइए इनके लिए कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है। दूसरी बात है, एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। बस्तर पे हाँ, मैं स्पेसिफिक आपको शायद पता होगा भाई साहब, आप कौन से प्रदेश से हैं वैसे? आप बिहार से हैं। तो आज जो है, जब हमारी सरकार 2014 में आई, जितने नक्सल प्रभावित जिले थे उसमें 50% की गिरावट आई है और इंसिडेंट्स ऑफ टेरर में 70% की गिरावट आई है, और मध्य प्रदेश जिसमें नक्सली होते थे वो नक्सल मुक्त हो चुका है। और उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को भी, जो 2-3 जिले हैं जिसमें नक्सल प्रभावी है, उनको भी नक्सल मुक्त करेंगे। और इसीलिए ईवीएम का बटन ऐसे दबाए कि जो भी आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे नक्सली हो, उसको फांसी की सजा मिले या उसको जेल में भेजा जाए। हमें सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को तर्कों के, तथ्यों के आधार पर एक दूसरे की खूब आलोचना करनी चाहिए, कमियां बतानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए जिससे देश में धार्मिक और जातीय सांप्रदायिकता फैले, उन्माद फैले, आपस में दुश्मनी पैदा हो, शत्रुता पैदा हो। इन्होंने कहा कि रमजान में बिजली की व्यवस्था की थी सरकार ने, उसके बाद नहीं करते हैं रामनवमी पे। देखिए, सरकारें रिक्वायरमेंट के अनुसार व्यवस्था करती हैं। हमारा हिंदुओं का त्यौहार दिवाली होता है, प्रकाश का त्यौहार। हमेशा से सरकारों के निर्देश होते हैं दिवाली पे बिजली आनी चाहिए। होली पे हम रंग खेलते हैं, हमेशा सरकारों का आदेश होता है, किसी की भी सरकार रही हो, मेरी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कि होली के दिन पानी की सप्लाई निरंतर पूरे दिन होती है। जो शहर में रहते हैं वो समझते होंगे। अब जो ये जो है, जो रमजान शहरी होती है सुबह अंधेरे में, उन्हें सुबह लाइट की जरूरत पड़ती है। केवल ये निर्देश होता है कि शहरी के समय पर लाइट होनी चाहिए। रामनवमी तो दिन का त्यौहार है, दिन में जुलूस निकलते हैं। रामनवमी लाइट की क्या जरूरत है? जो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के त्यौहार से कोई रंजिश है या कोई नाराजगी है। जो जैसी रिक्वायरमेंट है, जहां लाइट की जरूरत है लाइट देंगे, जहां पानी की जरूरत है पानी देंगे। पहली बात तो ये, तो इन दोनों से आप इसका जवाब मांगना कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में बीजेपी सरकार ने कुछ मूर्तियां लगवाई थी, वहां उस मूर्तियों को स्थानीय जो मूर्तिकार थे उन्होंने टेंडर दिया, वो 8-8 लाख में लगा रहे थे। बढ़िया मूर्ति जो बहुत प्रतिष्ठित हैं। एक गुजरात की कंपनी को आरएसएस का आदमी उसे ले आए, 40-40 लाख रुपए में लगवाई, और उसने सिंथेटिक की मूर्ति बना के लगा दी। पहली आंधी में सारी उड़ गई। ठीक है, ओके ओके, एक चीज तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि जो लोगों का एक समय पर नारा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज मूर्तियों के उड़ने पर इतनी उनको पीड़ा हो रही है। तो कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ है कि आज इनको भी कहना पड़ रहा है, कहां मुलायम कहां कांची राम, मिलके बोलो जय श्री राम। ये इतनी तब्दीली हुई है। जो कहते हैं मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ, देखिए अब तो मूर्तियों के विषय में चिंता करने लगे। तो मां लक्ष्मी के अपमान पर बोलिए, रामचरितमानस पर बोलिए, और बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की बातें करते हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है, पर छोड़ दीजिए, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग, छोड़ दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाना और इफ्तार रखना सरकारी खर्च पर यह सेकुलरिज्म का काम कहलाता है, परंतु अयोध्या में, या चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, या चाहे वो महाकाल हो, या चाहे वो आज ब्रज कॉरिडोर हो, ये बाके बिहारी कॉरिडोर हो, जिससे कि सारी वहां के लोगों की आय बढ़ेगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, यह काम करना यह सांप्रदायिक हो जाता है। परंतु वहां पर अगर आपने इफ्तार पार्टी रख दी तो वो तो बड़ा सेकुलर है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए किया। तो मुझे बताइए ना, राजस्थान की सरकार ने दिवाली के समय पर ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने नवरात्र के समय ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने रमजान के समय पर ऐसा निकाला था। तो मेरा सवाल विवेक सर से है। सर, मुद्दे जो होते हैं या तो जनता तय करते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि ही तय करते हैं। वो वही मुद्दे तय करेंगे जो जनता को पसंद आता है। तो अगर बीजेपी अपना कोई मुद्दा चुन रही है, जनता उसे पसंद कर रही है, आप अपने मुद्दे को प्रमोट करने के बजाय दूसरे के मुद्दे में खामियां क्यों निकालते हैं? That's a very important question. आप
आप बीजेपी को काउंटर करिए ना। जब बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, बीजेपी उसमें विकासवाद को भी जोड़ रही है, और पब्लिक यानी ये जनता और कैमरे की सौर की जनता उस मुद्दे को पसंद कर रही है। आप नापसंद करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा सर, हिटलर भी इस पृथ्वी पे आया था, कम्युनिस्टों ने भगाया था, फांसीवाद था, कल्चरल रिवॉल्यूशन था, चुन के आया था, लोगों का चहेता था। लेकिन अगर फांसीवादी ताकतों को इस देश में बढ़ने दिया, जो धर्म के नाम पे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करेंगी, समाज और देश टूट जाएगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मंदिर के रेनोवेशन, लेकिन ये मात्र मंदिर का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, यहां समाज को बांट के वोट की राजनीति। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर का रेनोवेशन हो रहा, समाज को बांटना हो गया? समाज को बांट के राजनीति है। आप कह रहे हैं मंदिर का रेनोवेशन, आप कह रहे हैं अयोध्या में बिल्कुल कह रहा हूं, समाज को बांटना है, काशी विश्वनाथ का मंदिर को बढ़ाना समाज को बांटना है। कमाल की बात है ये। मंदिर की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राम के नाम। अमीश जी बीच में मत आइएगा। सिर्फ देखिए सीपीएम का क्या मॉडल सीपीआई का मॉडल था। सेन ब्रदर्स एक होते थे, उन दोनों बेटों को मार दिया, मारने के बाद उनके बेटे के खून से चावल पकाया और मां को, जिंदा मां को खिलाया। ये सीपीएम का मॉडल रहा है बंगाल में। तियमान स्क्वायर पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर टैंक चलवा दिया। आइडियोलॉजी की अमीश भाई एक बात नहीं बोली इन्होंने, टैंक चलवा दिया। सीधे सच झूठ तथ्य। पूछना चाहता हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर खराब है तो कल तो ये महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक कह दिया। महात्मा गांधी ने हे राम और राम राज्य की कल्पना की थी, आज हे राम और राम राज्य की बात करते हैं। इनके तो अध्यक्ष का नाम सीताराम येचुरी है, ये तो सीताराम को भी कॉम्युनल कहते भाई। अब सुन लीजिए आप कुलदीप जी का। उन्होंने बोला कि मंदिर का रेनोवेशन जो हो रहा है वो नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, वो बड़ी उस पर आपका नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना ये सेकुलरिज्म का सबसे सुंदर गाना है, और वहां पर मंदिर का रेनोवेशन होना, मंदिर का एक्सटेंशन होना, ये सांप्रदायिक है। जब राम जी, एक सेकंड मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, प्रभु श्री, एक सेकंड, अगर प्रभु श्री राम इनके सांस्कृतिक आदर्श नहीं है तो भाई सीताराम का नाम बदलकर कर दो बाबर, कर दो उनका नाम बाबर के नाम के पीछे। नाम सीताराम है और आदर्श बाबर है, यही तो मैं कह रहा हूं। देखो अच्छा तो मैं हूं, बाबर से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये बाबर सीताराम से है, राम से है, राम और कृष्ण से है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुलदीप 30 सेकंड कुलदीप कुमार। कुलदीप जी ने सही कहा, केजरीवाल जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़कर कहा था पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देती है तो बोलते हैं जांच तो छोड़ दो, ये कट्टर ईमानदार है। और कट्टर ईमानदार कहते कहते लालू जी की गोद में बैठ गए, जिनको जेल में डालने वाले थे, आज उनके साथ गलवैयां करते हैं और कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार है। भाई बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग जो है सबसे स्वच्छ है, सबसे ईमानदार। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड की शराब घोटाले में शिकायत हमने की है, बिल्कुल सही जांच है, कांग्रेस पार्टी झूठी है। और इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल में डालो, एक दूसरे के साथ भी है। लेकिन शराब घोटाले के अंदर मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मनी ट्रेल की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की आप बेल लेने के लिए गए थे तो उस विषय पर मनी ट्रेल की एक बात करी है, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दे के ऊपर जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, पब्लिक इस लाइन को पसंद कर रही है, और जब वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है और आप कहते हैं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसको पब्लिक हैंड इन हैंड नहीं लेती? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैं शराब घोटाले की बात कर लेता हूं। यह मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए सबने यह कहा कि कोई सबूत ना निचली अदालत में ईडी पेश कर पाई, ना सीबीआई पेश कर पाई। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह मामला जो ट्रायल में आएगा तो 10 मिनट यह टिकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई भी सबूत इसके अंदर नहीं है। 10 मिनट नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग बता रहा हूं। पहले तो मैं वो कह रहे कि कट्टर ईमानदार है और आप कट्टर भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी ये बोलते बड़े ईमानदार है। आज की तारीख में 3 सवाल है मेरे। शराब घोटाले पर जब कार्रवाई ईडी की और सीबीआई की, सीबीआई के मामले में भी अंदर है, कोर्ट ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मनी मास्टरमाइंड है। इसमें जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अभी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमारी शिकायत थी, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस विद्वेष की भावना से काम कर रही है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव ये भ्रष्ट है, इनको जेल में डालो, क्या वो आज अपनी बात से फिर गए? उस समय झूठ बोल रहे थे, भ्रष्ट नहीं थे, या आज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? और तीसरी बात,
मुझे केवल तीसरी बात बता दीजिए जीतन राम कि मांझी सुप्रीम ने कोर्ट अब आप शांत रहिए सुप्रीम अपने कोर्ट करिए ये गलत है। ओके शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी के मामले में नहीं, सीबीआई के मामले में, जिसमें कोई पीएमएलए का कानून नहीं है, उसमें पीओसीए का कानून है, उसमें आईपीसी का और सीआरपीसी का कानून है, उसमें भी बेल रिजेक्ट की है। तो पीएमएलए कानून का बहाना बनाना बंद कीजिए। 14 पार्टियां गई थी ईडी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। अब बताइए अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू कहा- करप्ट है कि नहीं? लालू 4 बार कन्विक्टेड है। सुनिए। 4 बार, 1 2 3 4 ठीक है, कितनी बार बताइए, कन्विक्टेड है? टीडीपी ठीक है, के लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? लालू ये तो अपनी convicted सत्ता नहीं के हो पा लिए रहे। पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब जो PDP के साथ कौन है? अब PDP के साथ ये है। पीडीपी अब के साथ PDP नहीं के साथ सरकार चले। चले। इन्होंने बनाई तो आप है। पीडीपी के साथ सरकार चलाई। अब आप हैं उनके अरे साथ। इन्होंने पीडीपी में सरकार चलाई है इन्होंने। मैं लालू प्रसाद अजीत इकलौते पवार भ्रष्ट है नहीं, बता दीजिए। लालू प्रसाद अरे अजीत पवार को तो बता ठीक है, दीजिए। ये अजीत पवार बताइए, प्रधानमंत्री- लालू यादव हाँ, बताइए। बताइए। ठीक है, अजीत हो पवार गया, बताइए। हो गया। ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले आप बोले चलिए। अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, 30 सेकंड। कोर्ट डिसाइड करती है जी। कन्विक्शन के बाद। जी, अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकंड सर। अब ये क्या तरीका है यार? ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्या मैं वजह कह है? रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद 4 बार है। हाँ या ना बोल दीजिए। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब देखिए, दिया। मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? कोर्ट द्वारा। मुझे पहले से ज्यादा लालू बता दें। 4 बार अरे कन्विक्टेड सुन लीजिए यार, अब सुनेंगे नहीं करूंगा। अब सुनेंगे 4 नहीं। बार कन्विक्टेड है कि अब नहीं? सुनेंगे नहीं, मुझे 4 बार पता है। कन्विक्टेड है। अरे और चलिए सुनना बताइए। क्या? लालू के बारे में आपने बोला था क्यों करप्ट है? अब मैं तो तो 4 बार पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, 4 बार प्रधानमंत्री convicted है कि मोदी जी, नहीं? जिनको पूरा देश मानता है, सदा भी मानते होंगे। दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी ने दोषी कहा कौन है? था, दोषी- प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता है, घोटालेबाज है। बताइए ना, वीडियो बौखलाहट है, सुना यही दो, बौखलाहट है सुना इनकी। दो। अच्छा ठीक है, बौखलाहट यही है, ceasefire। बौखलाहट यही है इनकी। दोषी कौन? आप सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए बौखलाहट यही है। दोषी मैं कौन सुनना है? नहीं चाहते। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, देखिए, जो लालू- मोदी जी ने कहा था वो सस्ता है झूठ तो बता दे। जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है झूठ तो बता दे। केजरीवाल ने सोनिया को करप्ट बताइए, बोला था, मानते जो नहीं मोदी मानते? जी ने कहा था सस्ता सोनिया झूठ को करप्ट बोला था। था, अजीत मानते पवार नहीं को मानते? मोदी जी ने अच्छा, 70 का घोटाले में बताया था। जी, वो जी, सस्ता जी, झूठ जी, तो जी, बताइए। जी, बताइए। एक सेकंड आ रहा हूं, अब मैं आपको इन्होंने- 15 एक सेकंड दे सेकंड, दूंगा। अब इन्होंने कहा कि- चले हेमंत विश्व में बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत विश्व नहीं है बता करप्ट, दीजिए। नहीं है, नहीं है करप्ट। क्यों लेके घूमते अब बोलिए सोनिया गांधी क्यों करप्ट लेके है कि घूमते नहीं? बताइए। अब बोलिए क्यों सोनिया लेके गांधी घूमते करप्ट है बरस कि के नहीं? घोटालेबाज? क्योंकि कोर्ट क्यों ने लेके घूमते इसको बताइए। रिजेक्ट कर दिया। क्यों बोलिए लेके सोनिया घूमते करप्ट बरस है के घोटालेबाज? अब बोलिए सोनिया बताइए। करप्ट है अजीत कि पवार नहीं? बताइए, भ्रष्ट है नहीं भ्रष्ट है? एक सेकंड, अब एक सेकंड, मोदी झूठ बोल रहे थे। एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, जब तक कोई ये बोल रहे आदमी- मोदी झूठ बोलते हैं। जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ जब बोलते तक- हैं। अरे यार ये क्या ये बोल रहे मोदी तरीका है झूठ भाई? बोल रहे हैं। आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये बोल रहे मोदी जब झूठ तक बोलते कोई हैं। आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड मोदी नहीं झूठ होता। बोलते हैं क्या? अजीत पवार का नाम ही नहीं लिया था। आप देख लीजिए वो वीडियो। पहले बताओ बीच में मैं- कौन बोलता है? अमीश भाई आप बता दीजिए आज। आपने आप बोला। दोनों आपने तरफ से बोला। आप बोला। बताइए, आप मैं जो- अपने- ये अपने- बताइए, कौन पीछे बोला था बताइए। आप मत और बोलिए, ये आप बता- मत बोलिए। बोला था बीच में। आप मत ये बोले थे ना। आप बोले, आप मत बोलिए। जैसे को देखिए, इशारा तैसा। आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जैसे को तैसा। अच्छा ठीक है। एक सेकंड, मैं ये बढ़िया, ये बढ़िया जो है। बीच में बोला वो करप्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनके पैमाने को अपनाते हुए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट, ये किसने कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक 4 बार कन्विक्टेड है, क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं? हाँ या ना? ठीक है, जवाब। देखिए मैंने इनसे 15 सेकंड। इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया, सबका गिनवा दिया। मैं कह रहा हूं अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़े सच्चाई से लेता हूं। उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि ये अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने बगल में लाके उसको बैठा लिया। लालू यादव अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन और सीरियस लालू यादव भ्रष्टाचार की नहीं है। ये कैसा भ्रष्टाचार में वार है कि वो नारायण राणे, जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर पे गई हुई थी, उसको भाजपा में शामिल करा लिया। लालू यादव देखिए, तो सुनिए। कांग्रेस के टाइम पे कन्विक्ट मोदी हुए। जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे भी जोड़ तोड़ के अपनी पब्लिक सरकार बनाओ, भाजपा में भ्रष्टाचार पे पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी। एक एक सवाल जल्दी जल्दी अपनी राय रखिए। भ्रष्टाचार मुद्दा है हाँ या ना में? खड़े होके बोलिए, बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे, मुख्य मुद्दे वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत ही मेजर और बहुत समझदार ऑडियंस है, इसके लिए आप ताली बजाओ। और सबने पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परिचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं। 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमित जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे कैसे किया, सबूत दिए हैं। मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, ठीक और अजीत पवार सरकार में ना होते। ठीक है, मैं आऊंगा विवेक, आप क्या दूंगा। एक सवाल और जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इनको भरोसा नहीं है। मैं इनसे कहता हूं, मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है, गलत है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया, अडानी को नहीं पूछे इनसे एक बार, पंजाब में भी दिया गया। बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में एक पोस्टर रिलीज करा है जिसमें न मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, न गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुर्जर नेता को हटा दिया गया है। बीजेपी उसको विषय बना रही है, यह एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं। भाटी जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए, घूम के क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है। घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे, मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो खड़गे को गाली दे रहे थे, खड़गे मेरे बाप को पकड़ लिया, खड़गे ने मेरे बाप पे चले गए खड़गे, और अगले दिन खड़गे के प्रति सहानुभूति होगी। खड़गे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के वो पोस्टर में? अब कांग्रेस, बीजेपी किसकी फोटो लगाती है, इसको हमें क्या लेना देना, और कांग्रेस किसके लगाती है, इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब उन्हें अपना काम करना था। शहजाद, आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को निकाल के दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनका इतना बड़ा, राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए? तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है, मान ले। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल यह है कि देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न, करौली में दलित बच्ची के साथ रेप, SC आयोग के अध्यक्ष ने, खिलाड़ीलाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया। वहां पर जिस प्रकार से गुर्जर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी है। ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा, और वो भी BSP से जुड़े हुए थे। नहीं, मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है। असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे, और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी देने को तैयार नहीं। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए, कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुर्जर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं, जो करप्शन वाली बात आई थी। INDA का जो अलायंस है, बड़ा मजबूत अलायंस है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ थे या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में ये जरूरी है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ है। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जनता जनार्दन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। नमस्कार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा चमक कार्यक्रम ये देश है हमारा, न्यूज़ 18 पर। सर, ये 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाली है इलेक्शन की आएगी, जिसमें मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ बनाती है अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो कैपिटल है वहाँ पे भी, यूनियन में भी दोनों की गवर्नमेंट रहेगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट की, सवाल क्या आपका, बीजेपी गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है रिगार्डिंग दी जो नक्सल काफ़ी जो होते हैं, खासकर बस्तर जैसे एरिया में, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जो है स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। तो नहीं, अभी तो रिजल्ट देती जाएगा, अब तो बीजेपी को तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, तो एक बार तालियां बजाइए इनके लिए कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बना। दूसरी बात है, इसको एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। बस्तर पे, हाँ, मैं स्पेसिफिक, आपको शायद पता होगा भाई साहब, आप कौन से प्रदेश से हैं वैसे आप?
बिहार से हैं। तो आज जो है, जब हमारी सरकार 2014 में आई, जितने नक्सल प्रभावित जिले थे उसमें 50% की गिरावट आई है और इंसिडेंट्स ऑफ टेरर में 70% की गिरावट आई है, और मध्य प्रदेश जिसमें नक्सली होते थे वो नक्सल मुक्त हो चुका है। और उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को भी, जो 2-3 जिले हैं जिसमें नक्सल प्रभावी है, उनको भी नक्सल मुक्त करेंगे। और इसीलिए ईवीएम का बटन ऐसे दबाए कि जो भी आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे नक्सली हो, उसको फांसी की सजा मिले या उसको जेल में भेजा जाए। हमें सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को तर्कों के, तथ्यों के आधार पर एक दूसरे की खूब आलोचना करनी चाहिए, कमियां बतानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए जिससे देश में धार्मिक और जातीय सांप्रदायिकता फैले, उन्माद फैले, आपस में दुश्मनी पैदा हो, शत्रुता पैदा हो। इन्होंने कहा कि रमजान में बिजली की व्यवस्था की थी सरकार ने, उसके बाद नहीं करते हैं रामनवमी पे। देखिए, सरकारें रिक्वायरमेंट के अनुसार व्यवस्था करती हैं। हमारा हिंदुओं का त्यौहार दिवाली होता है, प्रकाश का त्यौहार। हमेशा से सरकारों के निर्देश होते हैं दिवाली पे बिजली आनी चाहिए। होली पे हम रंग खेलते हैं, हमेशा सरकारों का आदेश होता है, किसी की भी सरकार रही हो, मेरी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कि होली के दिन पानी की सप्लाई निरंतर पूरे दिन होती है। जो शहर में रहते हैं वो समझते होंगे। अब जो ये जो है, जो रमजान शहरी होती है सुबह अंधेरे में, उन्हें सुबह लाइट की जरूरत पड़ती है। केवल ये निर्देश होता है कि शहरी के समय पर लाइट होनी चाहिए। रामनवमी तो दिन का त्यौहार है, दिन में जुलूस निकलते हैं। रामनवमी लाइट की क्या जरूरत है? जो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के त्यौहार से कोई रंजिश है या कोई नाराजगी है। जो जैसी रिक्वायरमेंट है, जहां लाइट की जरूरत है लाइट देंगे, जहां पानी की जरूरत है पानी देंगे। पहली बात तो ये, तो इन दोनों से आप इसका जवाब मांगना कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में बीजेपी सरकार ने कुछ मूर्तियां लगवाई थी, वहां उस मूर्तियों को स्थानीय जो मूर्तिकार थे उन्होंने टेंडर दिया, वो 8-8 लाख में लगा रहे थे। बढ़िया मूर्ति जो बहुत प्रतिष्ठित हैं। एक गुजरात की कंपनी को आरएसएस का आदमी उसे ले आए, 40-40 लाख रुपए में लगवाई, और उसने सिंथेटिक की मूर्ति बना बना के लगा दी। पहली आंधी में सारी उड़ गई। ठीक है, ओके ओके, एक चीज तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि जो लोगों का एक समय पर नारा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज मूर्तियों के उड़ने पर इतनी उनको पीड़ा हो रही है। तो कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ है कि आज इनको भी कहना पड़ रहा है, कहां मुलायम कहां कांची राम, मिलके बोलो जय श्री राम। ये इतनी तब्दीली हुई है। जो कहते हैं मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ, देखिए अब तो मूर्तियों के विषय में चिंता करने लगे। तो मां लक्ष्मी के अपमान पर बोलिए, रामचरितमानस पर बोलिए, और बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की बातें करते हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है, पर छोड़ दीजिए, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग, छोड़ दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाना और इफ्तार रखना सरकारी खर्च पर यह सेकुलरिज्म का काम कहलाता है, परंतु अयोध्या में, या चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, या चाहे वो महाकाल हो, या चाहे वो आज ब्रज कॉरिडोर हो, ये बांके बिहारी कॉरिडोर हो, जिससे कि सारी वहां के लोगों की आय बढ़ेगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, यह काम करना यह सांप्रदायिक हो जाता है। परंतु वहां पर अगर आपने इफ्तार पार्टी रख दी तो वो तो बड़ा सेकुलर है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए किया। तो मुझे बताइए ना, राजस्थान की सरकार ने दिवाली के समय पर ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने नवरात्र के समय ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने रमजान की सरकार रमजान के समय पर ऐसा निकाला था। तो मेरा सवाल विवेक सर से है। सर, मुद्दे जो होते हैं या तो जनता तय करते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि ही तय करते हैं। वो वही मुद्दे तय करेंगे जो जनता को पसंद आता है। तो अगर बीजेपी अपना कोई मुद्दा चुन रही है, जनता उसे पसंद कर रही है, आप अपने मुद्दे को प्रमोट करने के बजाय दूसरे के मुद्दे में खामियां क्यों निकालते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बीजेपी को काउंटर करिए ना। जब बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, बीजेपी उसमें विकासवाद को भी जोड़ रही है, और पब्लिक यानी ये जनता और कैमरे की सौर की जनता उस मुद्दे को पसंद कर रही है। आप नापसंद करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा सर, हिटलर भी इस पृथ्वी पे आया था, कम्युनिस्टों ने भगाया था, फांसीवाद था, कल्चरल रिवॉल्यूशन था, चुन के आया था, लोगों का चहेता था। लेकिन अगर फांसीवादी ताकतों को इस देश में बढ़ने दिया, जो धर्म के नाम पे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करेंगी, समाज और देश टूट जाएगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मंदिर के रेनोवेशन, लेकिन ये मात्र मंदिर का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, यहां समाज को बांट के वोट की राजनीति। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर का रेनोवेशन हो रहा, समाज को बांटना हो गया? समाज को बांट के राजनीति है। आप कह रहे हैं मंदिर का रेनोवेशन, आप कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनाओ, समाज को बांटना है। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ का मंदिर को बढ़ाना, समाज को बांटना है। कमाल की बात है ये। मंदिर की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राम के नाम। अमीश जी बीच में मत आइएगा सिर्फ। देखिए सीपीएम का क्या मॉडल सीपीआई का मॉडल था। सेन ब्रदर्स एक होते थे,
उन दोनों बेटों को मार दिया, मारने के बाद उनके बेटे के खून से चावल पकाया और माँ को, जिंदा माँ को खिलाया। ये सीपीएम का मॉडल रहा है बंगाल में। दिस इज रिडिकुलस। तियामान स्क्वायर पर Ridiculous. प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर टैंक चलवा दिया। आइडियोलॉजी की अमीश भाई एक बात नहीं बोली इन्होंने, टैंक चलवा दिया। सीधे सच झूठ तथ्य। पूछना चाहता हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर खराब है तो कल तो ये महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक कह दिया। महात्मा गांधी ने हे राम और राम राज्य की कल्पना की थी। आज हे राम और राम राज्य की बात करते हैं, इनके तो अध्यक्ष का नाम सीताराम येचुरी है। ये तो सीताराम को भी कॉमनल कहते भाई। अब सुन लीजिए आप कुलदीप जी का। उन्होंने बोला कि मंदिर का रेनोवेशन जो हो रहा है वो नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वो बड़ी उस पर आपका नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना ये सेकुलरिज्म का सबसे सुंदर गाना है, और वहां पर मंदिर का रेनोवेशन होना, मंदिर का एक्सटेंशन होना, ये सांप्रदायिक है। जब राम जी, एक सेकंड मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, प्रभु श्री, एक सेकंड, अगर प्रभु श्री राम इनके सांस्कृतिक आदर्श नहीं है तो भाई सीताराम का नाम बदलकर कर दो बाबर, कर दो उनका नाम बाबर के नाम के पीछे। नाम सीताराम है और आदर्श बाबर है। यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा तो मैं हूं। बाबर से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीताराम से है, राम से है, राम और कृष्ण से है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुलदीप 30 सेकंड कुलदीप कुमार। कुलदीप जी ने सही कहा, केजरीवाल जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़कर कहा था पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देती है तो बोलते हैं जांच तो छोड़ दो, ये कट्टर ईमानदार है। और कट्टर ईमानदार कहते कहते लालू जी की गोद में बैठ गए, जिनको जेल में डालने वाले थे, आज उनके साथ गलवैयां करते हैं और कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार है। भाई बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग जो है सबसे स्वच्छ है, सबसे ईमानदार है। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड की शराब घोटाले में शिकायत हमने की है, बिल्कुल सही जांच है, कांग्रेस पार्टी झूठी है। और इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल में डालो, एक दूसरे के साथ भी है। कुलदीप देखिए, पहली बात, लेकिन शराब घोटाले के अंदर मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मनी ट्रेल की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की आप बेल लेने के लिए गए थे तो उस विषय पर मनी ट्रेल की एक बात करी है, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दे के ऊपर जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, पब्लिक इस लाइन को पसंद कर रही है, और जब वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है और आप कहते हैं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसको पब्लिक हैंड इन हैंड नहीं लेती? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैं शराब घोटाले की बात कर लेता हूं। यह मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं सबने यह कहा कि कोई सबूत ना निचली अदालत में ईडी पेश कर पाई, ना सीबीआई पेश कर पाई। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह मामला जो ट्रायल में आएगा तो 10 मिनट यह टिकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई भी सबूत इसके अंदर नहीं है। 10 मिनट नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग बता रहा हूं। पहले तो मैं वो कह रहे कि कट्टर ईमानदार है और आप कट्टर भ्रष्टाचारी। प्रधानमंत्री जी ये बोलते बड़े ईमानदार है। आज की तारीख में 3 सवाल है मेरे। शराब घोटाले पर जब कार्रवाई ईडी की और सीबीआई की, सीबीआई के मामले में भी अंदर एक कोर्ट ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मनी मास्टरमाइंड है। इसमें जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अभी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमारी शिकायत थी, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस विद्वेष की भावना से काम कर रही है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव ये भ्रष्ट है, इनको जेल में डालो, क्या वो आज अपनी बात से फिर गए? उस समय झूठ बोल रहे थे, भ्रष्ट नहीं थे, या आज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? और तीसरी बात, मुझे केवल तीसरी बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, अब आप शांत रहिए, सुप्रीम कोर्ट करिए, ये गलत है। ओके शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी के मामले में नहीं, सीबीआई के मामले में, जिसमें कोई पीएमएलए का कानून नहीं है, उसमें पीओसीए का कानून है, उसमें आईपीसी का और सीआरपीसी का कानून है, उसमें भी बेल रिजेक्ट की है। तो पीएमएलए कानून का बहाना बनाना बंद कीजिए। 14 पार्टियां गई थी ईडी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। अब बताइए, अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू करप्ट है कि नहीं? लालू 4 बार कन्विक्टेड है। सुनिए, 4 बार, 1 2 3 4 कितनी बार कन्विक्टेड है? पीडीपी के लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? ये तो अपनी सत्ता के लिए पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब पीडीपी के साथ कौन है? अब पीडीपी के साथ ये है, पीडीपी के साथ पीडीपी के साथ चले, पीडीपी के साथ सरकार चलाई, अब आप हैं उनके साथ। इन्होंने पीडीपी सरकार चलाई है इन्होंने। लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं, बता दीजिए। लालू प्रसाद अरे अजीत पवार तो बता दीजिए। अजीत पवार बताइए, लालू यादव बताइए। ठीक है, अजीत पवार बताइए। हो गया। ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले आप बोले। चलिए, अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, 30 सेकंड। कोर्ट डिसाइड करती है कन्विक्शन के बाद। जी,
अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकेंड अब ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्या मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद 4 बार है, हाँ या ना? हाँ या ना बोल दी। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब दिया। मुझे लालू यादव करप्ट नहीं है कोर्ट द्वारा। मुझे पहले से ज्यादा लालू 4 बार कन्विक्टेड है। अब सुनेंगे नहीं करूंगा, अब सुनेंगे 4 बार कन्विक्टेड है, अब सुनेंगे नहीं, 4 बार कन्विक्टेड है। अरे चलिए बताइए, लालू के बारे में आपने बोला था क्यों करप्ट है? अब तो 4 बार पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको पूरा देश मानता है, सजा भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता का घोटालेबाज है। बताइए ना, बौखलाहट है, बौखलाहट है इनकी। अच्छा ठीक है, बौखलाहट यही है इनकी। आप सुनना नहीं चाहते, देखिए बौखलाहट यही है, सुनना नहीं चाहते। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, जो मोदी जी ने कहा था वो सस्ता है झूठ तो बता दे। जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है झूठ, केजरीवाल ने सोनिया को करप्ट बताइए। मानते जो मोदी जी ने कहा था सस्ता झूठ, अजीत पवार को मोदी जी ने 70,000 का घोटाले में बताया था। बताइए। एक सेकंड मैं आपको 15 सेकंड दे दूंगा। अब इन्होंने कहा, चले हेमंत विश्व बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत विश्व नहीं है करप्ट, नहीं है, नहीं है करप्ट। क्यों लेके घूमते? अब बोलिए सोनिया गांधी करप्ट है, बताइए। अब बोलिए सोनिया गांधी वोटर्स के घोटाले बात, क्योंकि कोर्ट ने घूमते इसको बताइए, रिजेक्ट कर दिया। कौन लेके घूमते वोटर्स के घोटाले बात, अब बोलिए सोनिया बताइए। करप्ट अजीत पवार बताइए, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, मोदी झूठ बोल रहे थे, एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, जब तक कोई ये बोल रहे आदमी मोदी झूठ बोलते हैं। जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ जब बोलते तक, हैं। अरे यार ये क्या ये बोल रहे मोदी तरीका है? झूठ बोल, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये बोल रहे मोदी जब झूठ तक बोलते कोई हैं। आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड मोदी नहीं झूठ होता, बोलते हैं क्या? अजीत पवार का नाम ही नहीं लिया था। आप देख लीजिए वीडियो, पहले बताओ बीच में कौन बोलता है? अमीश भाई आप बता दीजिए। आपने आप बोला। दोनों आपने तरफ से बोला। बताइए। ये बताइए कौन पीछे बोल रहा था, बता दीजिए। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। जैसे को इशारा तैसा आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जैसे को तैसा। अच्छा ठीक है। एक सेकंड, मैं ये बढ़िया, जो बीच में बोला वो करप्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनके पैमाने को अपनाते हुए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट, ये किसने कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक 4 बार कन्विक्टेड है, क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जवाब देखिए मैंने इनसे इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया, सबका गिनवा दिया। मैं कह रहा हूं अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़े सच्चाई से लेता हूं। उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बगल में लाके उसको बैठा लिया। लालू यादव ये कैसा भ्रष्टाचार में वार है कि वो नारायण राणे जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर पे गई हुई थी, उसको भाजपा में शामिल करा। लालू यादव तो कांग्रेस के टाइम पे कन्विक्ट हुए। मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे भी जोड़ तोड़ के अपनी पब्लिक भ्रष्टाचार पे पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी। एक एक सवाल जल्दी जल्दी अपनी राय रखिए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, हाँ या ना में? खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे, मुख्य मुद्दे वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही मेजर और बहुत समझदार ऑडियंस है, इसके लिए आप ताली बजाओ। और सबने पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परिचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं। 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमीश जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे कैसे किया, सबूत दिए हैं। मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, ठीक और अजीत पवार सरकार में ना होते। ठीक है, मैं आऊंगा विवेक, आप क्या दूंगा? एक सवाल और जी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इनको भरोसा नहीं है। मैं इनसे कहता हूं, मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है, गलत है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया, अडानी को सही नहीं, पूछे इनसे एक बार, पंजाब में भी दिया गया। बड़ी खबर बता रहा हूं,
कांग्रेस ने राजस्थान में एक पोस्टर रिलीज करा है जिसमें न मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, न गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुज्जर नेता को हटा दिया गया है। बीजेपी उसको विषय बना रही है। यह एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं। भाटी जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए, घूम के क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है। घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे। मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो खड़गे को गाली दे रहे थे, खड़गे मेरे बाप को पकड़ लिया, खड़गे ने मेरे बाप पे चले गए खड़गे, और अगले दिन खड़गे के प्रति सहानुभूति होगी। खड़गे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के वो पोस्टर में? अब कांग्रेस बीजेपी किसकी फोटो लगाती है, इसको हमें क्या लेना देना? और कांग्रेस किसके लगाती है, इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब उन्हें अपना काम करना था। शहजाद, आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये क्यों, वो ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनका आप भी जानते हैं राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए? तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है, मान ले। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल ये है कि देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न, करौली में दलित बच्ची के साथ रेप, एससी आयोग के अध्यक्ष ने खिलाड़ीलाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया। वहां पर जिस प्रकार से गुर्जर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज लाल डायरी है। ये बीजेपी की लाल डायरी है। ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा, और वो भी बीएसपी से जुड़े हुए थे। नहीं, मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है। असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे। और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए, कोई सेल्फ गोल नहीं है। ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुर्जर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं। जो करप्शन वाली बात आई थी, आईएनडीए का जो अलायंस है, बड़ा मजबूत अलायंस है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ थे या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में ये जरूरी है। हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए। लेकिन उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ है। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। नमस्कार।